प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 26 मार्च 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्याएं 10 से 13 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है। इस पर अभियोग लगाओ, हम उस पर अभियोग लगाएं। जो पहले मेरे मित्र थे वे सब इस ताक में रहते थे कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और यह कहते थे वह शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा और हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की थाह लेता है। मैंने अपने को तुझ पर छोड़ दिया है। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसने दीन की आत्मा को दुष्टों के हाथ से छुड़ा लिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 31 से 42 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, उन्होंने यीशु को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गए। यहूदियों ने यीशु को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। उनमें से किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि ईश निंदा के लिए हम तुमको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। यीशु ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में यह नहीं लिखा है? मैंने कहा, तुम देवता हो, जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था। यदि संहिता ने उन्हें देवता कहा और धर्मग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोग यह कैसे कहते हो, आप ईश निंदा करते हैं? क्योंकि मैंने कहा, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास ना करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूँ तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिससे तुम यह जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। इस पर उन्होंने फिर यीशु को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गए। यीशु यरदन के उस स्थान लौट गए जहाँ पहले यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहने लगे। बहुत से लोग उनके पास आए। वे कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु उसने इनके विषय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला, और वहाँ बहुत से लोग उनमें विश्वास करने लगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति। प्यारे मसीह विश्वासियों, जब हम आज के पाठों पर मनन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि नबी यिर्मयाह और यीशु का दुख एक जैसे प्रतीत होता है। नबी यिर्मयाह भी यीशु के समान सदैव दूसरों की भलाई चाहा था, लोगों को पाप के मार्ग को त्याग कर सच्चाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उन्होंने सदैव ही दूसरों की भलाई चाहा, लेकिन लोग उन पर अभियोग लगाते हैं। पहले पाठ में हमने सुना
कि इस्राएली लोग ठीक उसी प्रकार नबी यिर्मयाह के पीछे लगे रहते थे जैसे सुसमाचार में फरीसी और शास्त्री यीशु के पीछे लगे रहते थे। हमेशा उनके पीछे लगे रहने का कारण वे गलतियां खोजने की कोशिश करते थे ताकि वे उन्हें दंड दे सकें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, सवाल उठता है कि इस्राएली क्यों नबी यिर्मयाह के पीछे लगे हुए थे। हम जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति या समाज अपने धर्म का परित्याग करता है तो वह गलत रास्ते पर चलने लगता है। वह ईश्वर को भूलकर दूसरे देवी देवताओं की पूजा करता है और कभी कभी ऐसा होता है कि वह ना तो किसी देवी देवता की उपासना करता है और ना ही किसी धर्म का, वह पूर्ण रूप से नास्तिक बन जाता है। ऐसे व्यक्ति किसी की भलाई या अच्छाई पसंद नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने कुकर्म पर आनंदित हो मनाते हैं। इस प्रकार की व्यक्तियों की वाणी में अहंकार, निंदा, ललकार, अपशब्द, बदले की भावना और क्रोध भरी होती है। जो लोग दूसरों की भलाई करते हैं या सोचते हैं उनका तिरस्कार करते तथा उन्हें सताते हैं। जी हाँ, आज के पहले पाठ में भी इसी बात पर प्रकाश डाला गया है। यदि हम यूदावासियों के इतिहास पर झांक कर देखें तो हमें ज्ञात होता है कि वे लोग धर्म के मार्ग से भटक गए थे। वे इस्राएल के ईश्वर को त्याग कर बाल देवता की पूजा पाठ किया करते थे। वे इतने अंधविश्वासी हो गए थे कि बाल देवता को खुश करने के लिए अपने ही बच्चों का बलि चढ़ाया करते थे। ऐसी स्थिति में नबी यिर्मयाह उनके बीच आए और उन्हें अपने कुकर्म छोड़कर सच्चाई के मार्ग पर चलने का उपदेश देने लगे। किंतु वे इतने हठधर्मी थे कि वे धर्म और सच्चाई की बातों को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। जी हाँ, वे अपने अधर्म के रास्ते को छोड़ना नहीं चाहते थे। अतः वे नबी यिर्मयाह को मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। लेकिन नबी यिर्मयाह अपनी पूरी शक्ति के साथ भविष्यवाणी करते हुए उनके पापों का उजागर किया। पाठ में हमने यह भी सुना, नबी यिर्मयाह कहते हैं कि जो पहले मेरे मित्र थे वे सब इस ताक में रहते हैं कि मैं कोई गलती कर बैठूं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जो लोग ईश्वर के मिशन कार्यों को आगे बढ़ाने में ईश्वर की मदद करते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। उसके विरोध में न सिर्फ दूसरे जाति एवं धर्म के लोग खड़े होते हैं बल्कि अपने ही परिवार में या अपने ही समाज में उसके कई विरोधी उत्पन्न हो जाते हैं। ईश्वर ने हम सभी ख्रिस्तियों को अपने परिवार में, अपने गांव में या अपने समाज में एक नबी के रूप में नियुक्त किया है। अतः आज के पहले पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन के हर दुख तकलीफों एवं समस्याओं को जूझते हुए ईश्वर द्वारा सौंपे गए कार्यों को हम अच्छी तरह से करें। जी हाँ, जिस प्रकार नबी यिर्मयाह दुख और संकट के समय भी ईश्वर पर भरोसा रखकर उसकी स्तुति की एवं जो कार्य उसे सौंपा गया था उसे वह पूरी शक्ति एवं विश्वास के साथ किया। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यहूदी लोग ईसा को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। हमारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि यहूदी लोग क्यों यीशु को पत्थर से मारना चाहते थे। हम जानते हैं कि फरीसी और शास्त्री नियम के ज्ञाता थे। अतः वे लेवी ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 16 के अनुसार कार्य करना चाहते थे, जहां लिखा है, जो व्यक्ति प्रभु के नाम को कोसता है वह मार डाला जाए। सारा समुदाय उसे पत्थरों से मार डाले, चाहे वह प्रवासी हो या इस्राएली। जो भी प्रभु के नाम को कोसता है उसे मार डाला जाए। यद्यपि यीशु ने मूसा की संहिता के विरुद्ध कोई ऐसा काम नहीं किया था, फिर भी लोग उसे मार डालने पर उतारू हो गए थे। इसे समझने के लिए हमें संत योहन के सुसमाचार अध्याय 10 को पढ़ने की आवश्यकता है। यदि हम पद संख्या 30 को पढ़ते हैं
तो हमें ज्ञात होता है कि यीशु ने यहूदियों से कहा था कि मैं और पिता एक हैं। शायद प्रभु के इन वचनों को सुनकर यहूदी क्रोधित हो गए और उसे मारने के लिए पत्थर उठा लिए। प्यारे मसीह विश्वासियों, यहूदियों ने ना तो धर्म ग्रंथ को समझा और न यीशु के कार्यों को ही। इसी कारण उन्होंने इतने चमत्कारों और आश्चर्य भरे कार्यों को देखते हुए भी उन पर विश्वास नहीं किया। फिर भी बहुतों ने उन पर विश्वास किया, क्योंकि यीशु ने जो कुछ कहा उसके अनुसार कार्य भी किया। यहूदियों की हर धार्मिकता ने उन्हें अंधा बना दिया था। योहन ने जिस प्रकार यीशु के विषय में साक्ष्य दिया था, वह सभी सच साबित हुए और इसलिए ही बहुतों ने उन पर विश्वास किया। जरूरत इस बात की है कि हम भी अपनी हठ धार्मिकता छोड़ें और ईश्वर पर विश्वास करें। हमें भी आश्चर्य भरे परिवर्तन अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। प्यारे मसीह विश्वासियों, हम में से बहुतों को बाइबल में लिखी बातें याद होंगी। कभी कभी हम अपनी प्रार्थनाओं में या बातचीत के दौरान इन वचनों का इस्तेमाल भी करते होंगे, जैसा कि यहूदी किया करते थे, परंतु दैनिक जीवन में उसका पालन ना यहूदी करते थे और ना ही हम करते हैं। हम सभी मानते हैं कि यीशु मुक्तिदाता है, यीशु ही हमें सब कुछ प्रदान करता है, परंतु हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने काम को ज्यादा महत्व देते हैं और मिस्सा पूजा, प्रार्थना, अर्चना को कम महत्व देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रविवार मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लेना चाहते हैं और अपने काम या व्यवसाय को ज्यादा महत्व देते हैं। तो आइए हम विचार करें कि इस 40 काल के दौरान हमने कितना समय प्रभु के लिए दिया। प्रभु हमारा सृष्टिकर्ता और उद्धारक है। जीवन में हम अपने मुक्तिदाता को प्रथम स्थान देते हैं या फिर अपने काम या व्यवसाय को। दिन और रात जो रुपये पैसे कमा रहे हैं, क्या वे रुपया पैसा हमारे जीवन को बचाने में समर्थ हैं? क्या हम उस मुक्ति को जिसे प्रभु ने हमें देने की प्रतिज्ञा की है खरीद सकते हैं? अच्छी तरह विचार करें और प्रभु के पास लौटने का प्रयत्न करें। दयालु प्रभु रोज हमारी राह देख रहे हैं। आमीन।